नमस्कार आपसे, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने गुस्से के को काबू नहीं कर पाती हैं और वो जो है ऐसा कदम उठा देती हैं जिसके पश्चात जो है वो पति पत्नी को अलग होना पड़ जाता है और कहीं न कहीं पति को मजबूर कर देती हैं कि भई अब जो है हम साथ में नहीं रह सकते। क्योंकि पति के पास कोई और अधिकार नहीं है, वो यही सोचता है कि चलो ठीक है, इसको हटाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समस्या देखनी चाहिए, समस्या के पीछे उसके सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से हमारे ऊपर ये कारण आए और किस वजह से हमारा आज परिवार टूट रहा है। परिवार को बनाना, जोड़ के रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होती है। शादी करना एक आसान है, लेकिन शादी करने के बाद जो चलाना, वो बहुत मुश्किल है। दोनों को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, हालाँकि ये चीज़ें दोनों को समझनी चाहिए। आज के टाइम में जो जो एक समझदारी है, यानी कि जो प्रेशर है शादी का, वो नहीं झेल पाते हैं। अब जैसे ही परेशानी आती है थोड़ी बहुत पारिवारिक चीज़ों में, वैसे ही पत्नी जो है अपना बोरिया-बिस्तरा बाँधती है और मायके पहुँच जाती है। और जैसे ही पति को लगता है कि भई वो जा रही है, तो फिर पति जो है वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, तू नाराज़ होकर चली गई, तो अपने आप ही आएगी, अपने आप फ़ोन करेगी, मैं नहीं करूँगा। तो जब नहीं करते हैं, दोनों तरफ से ये चीज़ें हट जाती हैं। पति सोचता है कि मैं वो करेगी, पत्नी सोचती है कि वो करेगा। तो दोनों में से कोई नहीं करता है और इस तरीके समय जो है काफ़ी समय हो जाता है और फिर ये जो झगड़ा है, जो आज झगड़ा आपका हुआ है, ये झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा होते-होते कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। जब पत्नी जो है वो अपने पति के ऊपर मुकदमे करना शुरू कर देती है, चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो या कोई और अनार्गल मतलब अ, उनके बात लिखवाइए 377 का लगा देते हैं या फिर 376 का लगा देते हैं या 354 का लगा देती हैं। तो वो जो जो ऑफ़ेंस लगाते हैं, इसके बाद जो है परिवार टूटना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो है अब तक जो बात एक समय हुआ करता था, मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि जब आपकी मदर या हमारी मदर थीं, उस समय पर कानून की इतनी जागरूकता नहीं थी। पत्नी लड़ाई-झगड़ा हुआ, मालूम ऐसा नहीं है कि आपके माता-पिता में झगड़ा ना हुआ या हमारे माता-पिता में झगड़ा ना हुआ, झगड़ा सब में होता था। लेकिन क्या होता था कि झगड़ा हुआ, झगड़ा हो गए, रूठ के घर में बैठ गईं। अब वो शिकायत जो है फ़ोन नहीं होते थे, पहले टेलीफ़ोन नहीं होते थे। अब वो शिकायत जो है किसी के द्वारा भिजवा देते कि भई लड़की को परेशान कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं। तो वो शिकायत जाते-जाते ही 6-7 दिन लग जाते थे और 6-7 दिन लगने के बाद फिर वो पिता सोचते थे कि भई बेटी के पास जाएँ। तो 2-3 दिन में पिताजी अब आते थे, मतलब टोटल लगभग 10 दिन हो जाते। अब 10 दिन में जो जो रूठना और नाराज़गी, लड़ाई होती होती थी, वो खत्म हो जाती थी। तो जब पिता आते थे, वो कहते थे, "पापा कुछ नहीं, ऐसी बात हो गई थी।" तो ये जो चीज़ें हैं, वो एकदम से मतलब समय के अनुसार जो है वो ठीक होती चली जाती हैं। लेकिन समय जो है देते ही नहीं है। जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, वैसे चलो चलते हैं मायके। तो मायके ना जाकर आप उसी घर में रहें। कहते हैं ना, अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। बड़ी से बड़ी नाराज़गी अगर 2 व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दो ना, तो बड़ी से बड़ी नाराज़गी 1-2 घंटे बाद खत्म हो जाती है। कब तक नहीं बोलेंगे वो? कब तक चुप रहेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि वो उनका दिमाग खुद कहेगा कि बोलो। तो जब उनको दोनों को अलग कर दिया जाएगा, तो नाराज़गी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक कॉमन एग्ज़ाम्पल है जो आपको समझना है। भूल कर भी ये गलती ना करें, जब आपकी लड़ाई-झगड़ा हो तो वो घर छोड़ के जाएँ। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, दोनों में कोई नहीं घर छोड़ के जाना है ही नहीं। अगर घर घर छोड़ के जाएँगे तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें बड़ा रूप ही लेंगे। और फिर जब ये बातें कोर्ट कचहरी तक पहुँचती हैं, तो पत्नी जो है वो झूठे अपराध एलिगेशंस पत्नी पति के ऊपर लगाती ही लगाती है। बिना उसके मुकदमा भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं आपको एडवोकेट समझा देते हैं कि भई इतना छोटा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। इस चलते हुए पत्नी भी झूठ बोल देती है। जब पत्नी झूठ बोल देती है, जब यही बातें जाती हैं मायके तक, सॉरी ससुराल तक, तो ससुराल वाले सोचते हैं अरे यार, हमने तो ये किया नहीं, हमारे पे झूठा मुकदमा लगा दिया। तो जब झूठा मुकदमा लगता है, झूठ से इंसान को पछतावा नहीं होता है, बल्कि चिढ़ होती है। फिर वो ये चिढ़ता है, या इसने मेरे पे झूठा मुकदमा लगा ही दिया, तो अब मुकदमा ही देखते हैं क्या होता है। तो मुकदमा के चलते हुए वो मुकदमा एक दिन में खत्म होने वाला है नहीं, वो भी 2-3 साल लग जाते हैं उसमें। तो 2-3 साल के दौरान जो है पत्नी पहले 498 करती है, फिर मेंटेनेंस भी करती है, क्योंकि उसको भाई घर में रहना है, तो वो खर्चा भी चाहिए। तो मेंटेनेंस करती है, मेंटेनेंस में और झूठे एलिगेशन लगाती है, तो फिर मेंटेनेंस जब देना पड़ता है पति के लिए, तो वो भी गुस्से का रूप बन जाता है, क्योंकि वो होता ही उसके 10,000 सैलरी है, बताती है 1 लाख रुपए सैलरी, तो वो भी चीज़ें बदल जाती हैं। तो झूठ पे झूठ, ये फिर डीवी चलता है, फिर और झूठ, तो झूठ पे झूठ बढ़ता बढ़ता चला जाता है और बढ़ते-बढ़ते जो पति का जो एक स्टेटस है, स्टेटस ऑफ माइंड है, वो बदलता जाता है और फिर पति जो है वो यही कहता है कि अब मुझे इसको नहीं रखना है। यानी कि कहीं न कहीं इस कहानी के पूरे बीच में पीछे जो बात आई, वो यही आई कि पत्नी ही पति को मजबूर करती है कि अब उसको नहीं रखना है। ये चीज़ें जो है
बहुत आसान नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं, टफ़ होती हैं। मैं कहता हूँ कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि पत्नी जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, पूरे जीवन भर साथ देती है, हर सुख-दुःख में काम देती है, लेकिन वही दुःख बन जाए, तो फिर पति को जो है वो फिर उसको त्यागना ही पड़ता है। ये मजबूरी पत्नी ही क्रिएट करती है। तो कहते हैं ना, पत्नी ही अपने ऊपर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुकदमे ना करें, उसके ऊपर कोई केस ना करें, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि उन केसेस के पीछे आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट का अगर आप समाधान समझ लेंगे कि भई रिज़ल्ट जो है इसका यही आने आना है, और आपको भी वाक़ई नहीं वहाँ पर नहीं रहना है, तो फिर मैं कहता हूँ खूब करिए आप। लेकिन जहाँ आपको रहना है, 1% भी अगर गुंजाइश है, तो मैं कहता हूँ पहले केस से पहले आप अपने पति से बात करें, पति के परिवार से बात करें, कि आप समझौता जिस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से करें। अगर आप झुक जाते हैं और रिश्ता आपका बन जाता है, तो वो झुकना नहीं होता है, वो भी एक सहारा होता है। आपके अलावा पति का कोई नहीं है और पति के अलावा आपका कोई नहीं है। ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो कि आज नहीं तो कल जवानी आप लड़ने में निकाल देंगे, तो बुढ़ापे में आप पछताएँगे और बाद में परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि मुझे नहीं करना है। और ऐसी पत्नी है जो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, गलती से उनसे भूल हो गई है, उस भूल को स्वीकार करते हुए आज ही अपने मन को बदलें कि हमसे जो गलती हुई है, उस गलतियों का क्या करोगे जब पूरी ज़िंदगी आपकी लड़ते-लड़ते निकल जाएगी तो। आप मत लड़िए, समझदार बनिए और अपने परिवार को बचा के रखिए। सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी होती है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने आ रहा हूँ आपके लिए, कि जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी घर को बनाने की होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्नी की होती है। पति का काम सिर्फ़ इतना होता है कि वो बाहर जाए, नौकरी करे, पैसा घर लेकर आए, बस। घर को बनाना और बिगाड़ना ये पत्नी के ही हाथ में होता है। वो चाहे तो बिगाड़ सकती है, वो चाहे तो बना सकती है। इसीलिए कहते हैं ना कि पत्नी जो है, वो विपत्ति में काम आने वाली महिला है। जब जो विपत्ति में काम आए वही पत्नी है, जो विपत्ति ही लेके आए घर में, तो फिर वो पत्नी किस बात की। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि मुझे क्या करना है। हालाँकि मेरा एक आपको समझाने का मोटिवेशन समझ लीजिए कि आप दोनों उस परिवार को समझना है और समझ के आगे चलना है। यही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, और भी कोई अगर आप हमारी लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।